अस्सलाम वालेकुम, आदाब। एक बार फिर मैं आज़म मीर आप सभी की खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं आज एक बात का ऐसे मुझे मौका मिला या मेरी नज़रों से एक गुज़र रहा था, एक पढ़ने का मौका मिला है कि एक कोई सोलोमन करके एक आइलैंड है। वहाँ उन लोगों को क्या करना होता है, अगर कोई पेड़ को काटना होता है तो वो पेड़ को काटते नहीं है, उसको ख़त्म करना है तो उसको काटते नहीं है। वो सारे लोग उसके पास इकट्ठे होके खड़े हो जाते हैं और उसको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, उसको गालियां देना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि वो पेड़ यानी इतने वो सेंसिटिव किस्म के हैं कि उनको वो गालियां देने से या उसको बुरा भला कहने से अब्यूजेस के साथ कुछ दिनों में वो अपने आप सूख जाता है और वो गिर जाता है। खैर, आप कहाँ तक ये बात सच है या कुछ है, अब बड़े सारे इस बात पे जो है वो लोगों ने स्टडी की, रिसर्च की, वट जो भी है। तो मतलब कायनात में ऐसे पेड़ भी हैं, ऐसे प्लांट्स भी हैं, ऐसे ट्रीज भी हैं कि जिनको इतने एहसास करते हैं कि उनको अगर कोई बुरा भला बोलता है तो वो सूख जाते हैं या गिर जाते हैं या फना हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो इस दुनिया में मैं कहता हूं कि इस पूरी कायनात में सबसे ज्यादा हसास चीज, सेंसिटिव चीज क्या है? मैं तो ये कहता हूं कि वो इंसान है। तो क्या ऐसा नहीं है कि हम किसी को अगर गलत कहते हैं कि तो उसको कुछ एहसास नहीं होता होगा? मैं एक दिन कहीं पढ़ रहा था कि जो है ना, इंसान जब पैदा होता है ना तो वो अच्छा होता है, वो अपने अकॉर्डिंगली, माशरे के अकॉर्डिंगली अपने आप को डेवलप करता है। तो मैं आपसे बिल्कुल यही बात करना चाह रहा हूँ, शायद आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मैं कभी भी आपको कहता हूँ कि थोड़ा सा मैं परिवार के बारे में ही ज़्यादा बात करता हूँ कि हमारे सोसाइटी में इंसानियत के जो फ़राइज़ हैं, अपने घर के, अपने रिश्तेदार, अपने जो इमीडिएट आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, तो आपके अपने होते हैं और उन अपनों में आप क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं या आप क्या करते हैं, आपसे मेरा मतलब मैं भी हूँ, तो हम क्या करते हैं इसमें सबसे ज़्यादा अगर असर पड़ता है तो वो हमारी आने वाली नस्लों पे पड़ता है, हमारे बच्चों पे पड़ता है। हम बच्चों को इतने पॉजिटिव होते हैं कि हम वो पॉजिटिव जो है वो किसी चीज़ की कहते हैं एक्सेस, एवरीथिंग इज़ बैड, इतना पॉजिटिव होते हैं कि वो इतनी एक्सेस हो जाती है कि वो फिर इतनी ज्यादती कि इतनी एक्सेस हो जाती है कि वो नुकसानदायक बन जाती है। हम बच्चों के उनके करियर को लेके, उनके फ्यूचर को लेके उन पे इतने प्रेशर देते हैं कि उनकी जितनी भी खुद की सलाहियत होती है, खुद की एबिलिटीज होती हैं, सबको हम खत्म कर देते हैं। उनसे हम कोई भी गलती जो है वो हमें काबिल कबूल ही नहीं होती। अगर कोई बच्चा है तो उसका अगर वो एग्ज़ाम है तो वो अगर अच्छे नंबर नहीं है तो तेरे अच्छे नंबर क्यों नहीं है, तो नालायक है, तो उसको पता नहीं क्या क्या हम उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। उसे आप ये नहीं कभी सोचते कि यार ये बच्चे ने एग्ज़ाम नहीं दे पाया, हो सकता है ये अच्छी तरह से प्रिपरेशन नहीं कर पाया, उसकी भी कोई वजह हो, या हो सकता है उसकी प्रिपरेशन अच्छी हो, एग्ज़ाम के दिन उसके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाए, कुछ भी हो जाए तो वो ना कर पाया हो, कोई उसको कोई दिमागी कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है उस वजह से। मगर हम उसको पूरा साल जो उसको कहते रहते हैं कि तेरे नंबर कम आए, तेरे नंबर कम आए, तेरे नंबर कम आए, तो उस पूरे साल में उसकी वो जो अगले साल डेवलपमेंट की उसकी वो सलाहियत होती है, वो तरक्की करने की, वो प्रोग्रेस करने की, जो उसकी एफिशिएंसी होती है, उस एबिलिटी को हम बिल्कुल किल कर देते हैं। ये मेरे साथ भी होता है कि हम बच्चों की बिल्कुल गलतियां बर्दाश्त ही नहीं करते। बच्चों के नंबर कम आए तो क्यों आ गए, फलां के ज़्यादा आए तो हमारे के कम आए, हमारे एक बच्चे के नंबर ज़्यादा आए तो दूसरे के कम क्यों आए, उसको हम बुरी तरह से वो टॉर्चर करते हैं। मैं तो कहता हूं कि हम क्या चाहते हैं, हमारे माशरे में कैसा हो, एक गलती हो तो उसके लिए सारी उम्र उसको हम करें। हमारे ये अपने बच्चों के लिए कौन सी मोहब्बत, कौन सा प्यार है कि जो हमें तो बस बच्चे अब चाहिए कि बस वो तो अब 100 आउट ऑफ 100 हों, वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट हों। तो बच्चे हैं हमारे, फरिश्ते तो वो है नहीं कि उनसे गलतियां नहीं हो। मैं अपने आप को देखता हूं कि मेरे में कहाँ गलतियां नहीं थी, तो जैसा मैं गलत था तो मेरे बच्चे भी वैसे ही होंगे। तो अगर मेरे घर वालों ने मेरे गलतियां होने पे मुझे घर से नहीं निकाला, मुझे टॉर्चर नहीं किया, तो मुझे भी कोई हक नहीं है कि मैं उनको टॉर्चर करूं। तो इसका मतलब आप सीधी सी बात है, एक लेबर तैयार कर रहे हैं, लेबर तैयार कर रहे हैं कि वो काम करेंगे, उससे आपका नाम होगा, मतलब उसको फायदा होगा, आप तो बिल्कुल उसमें बिजनेसमैन है। या जो आप अपने हैं, किसी के साथ आप अच्छा कर रहे हैं तो उसको आपको रिफंड चाहिए, उसका बदला चाहिए वापस। उसको आप किसी पे एहसान कर रहे हैं तो जो आप चाहोगे मुझ पे भी, मुझे इसका बदला चाहिए।
आप बच्चों को उनको उनकी बेसिक जो एमिनिटीज, बेसिक नीड्स उनकी पूरी कर रहे हैं, तो आप उनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, तो आप ये चाहते हैं कि वो बच्चे अभी क्या करें, आपको अच्छे मार्क्स ला के दें जब वो पढ़ रहे हैं। और हम पहले दिन से बोलते हैं कि अच्छे नंबर नहीं लाएगा तो अच्छा नहीं पढ़ेगा, तेरी जॉब नहीं लगेगी, तू कहीं भी काम नहीं कर पाएगा, तो पैसे नहीं कमाएगा, तेरा लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो हमें क्या संभालेगा। ये सारा हम रोना धोना उस पर शुरू कर देंगे। वो बिल्कुल पहले ही डूब जाएगा। वो पहले ही सोचेगा मुझे अच्छे नंबर, मुझे अच्छा पढ़ना है, अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे नंबर लाने के बाद मुझे अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलने के बाद मैं लग्जरी लाइफ खुद भी जीऊँगा, अपने घर वालों को भी। वो ज़िंदगी में 5 साल की उम्र में वो 25 साल के सपने सजाना शुरू कर देगा। तो उसकी सलाहियतों को, उसकी आपने उस दिमाग को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, उसकी एबिलिटी को बिल्कुल किल कर दिया और उसको बिग ज़ीरो कर दिया। तो इसीलिए मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ सभी से कि आपके आसपास कोई आदमी है, उसकी एक गलती पे आप जज ना बन जाएं। आपके बच्चे, आपके अपने, खास करके मैं ज़्यादा एम्फेसाइज, ज़्यादा जो स्ट्रेस वो बच्चों पे दूंगा कि हम बचपन में ही उनकी सलाहियत को ख़त्म कर देते हैं। उनसे एक गलती होती है, फिर हम उनको छोड़ते नहीं हैं। रिवाइंड करें कि आपने 10 साल के बाद कौन कौन सी गलती की थी। अगर आप स्कूल कॉलेजेस में थे तो क्या आप कभी आपने क्लास मिस नहीं की, कभी आपने और दूसरी गलतियां नहीं की, जो भी हम अपने बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं करते। अगर वो क्लास में फर्स्ट सेकंड नहीं आए तो क्या आप ये सोचेंगे आप क्लास में हमेशा फर्स्ट और सेकंड ही आए हैं क्या? अगर उनके 100% मार्क्स नहीं है तो क्या आपके भी 100% मार्क्स थे क्या? आज अपने बच्चों को कोई काम आप बताते हो तो वो आपकी बात नहीं मानते, तो क्या आप अपने पेरेंट्स की बात हमेशा मानते थे? आज आपके बच्चे ने किसी के साथ मिसबिहेव कर दिया तो आपने कभी जिंदगी में किसी के साथ मिसबिहेव नहीं किया होगा। आप उस चीज को देखें। अब यहाँ हम कैलकुलेशन ये भी कई बार करते हैं कि मैंने ये गलती की थी तो मेरे पेरेंट्स ने या मेरे किसी घर के बड़े ने मुझे ऐसे मारा था, तो क्या अब वो जुल्म जो आप पे हुआ है, किसी वजह से भी हुआ है, तो क्या आप अपने बच्चों को वैसे ही ट्रीट करोगे? अब ये सोचे ना कि हमारे पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स की क्या एक उस वक्त का एक स्टेटस क्या था, उसके बाद फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितने थे, उसके बाद और स्टेटस क्या था। तो क्या आप कंपैरिजन करें ना उन चीज़ों के साथ, वो किन हालातों में क्या कर रहे थे। खैर, सबके पेरेंट्स बहुत महान होते हैं, मगर अगर कोई तरीका उस वक्त की जो आज से 20 साल पहले या 30 साल पहला कोई जो सिस्टम है वो आज के बच्चों पे अप्लाई नहीं हो सकता। तो बराए मेहरबानी, ये बात थोड़ी लंबी हो गई, तो मैं इसी के साथ आप सभी से ये गुजारिश करता हूँ कि आप अपने बच्चों की कम से कम गलतियों को थोड़ा इग्नोर करें और उनको हौसला अफजाई करें, उनको खुश रखें, उनके साथ बैठ के बात करें। मैंने पहले भी कई बार आपको बताया कि सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है किसी को प्यार से बात करके उसको समझाने का तरीका। आप उसके साथ बॉन्डिंग बनाइए तो वो आपकी कदर करेगा। तो इसी के साथ मैं आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। जब तक के फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात नहीं होती, तब तक के लिए आप अपने अच्छे से ख्याल रखें, अपना खूब सारा ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।